हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आज हम आपका टेस्ट लेंगे, वो भी कौन सी स्किल टेस्ट है, माइंड टेस्ट लेंगे कि आपने जितनी भी आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा कि आपने ये सीखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखे तो हम सीख लेंगे। अगर जो सीखे हैं आपने पढ़ा है, फटाफट पेन पेंसिल ले लीजिए और बनाते जाइए। मेरे से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर भी कमेंट में देते जाइएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज संडे का दिन है, फ्री माइंड में फ्रेश होकर एंटरटेनमेंट के साथ हम पढ़ाई करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, साथ में गेम भी खेलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो गेम की तरह है, एकदम इजी है, मजा आएगा पढ़ने में। जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिए। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में लाइक वाला भी बटन दबा दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ाया है, आप लोग इसको देख के फटाफट आंसर भी बता सकते हो। तो पहला हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, माइनस ए में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी। वैसे ही इसको गुना करते जाइए। तो बी में सी से गुना करेंगे बी सी, माइनस बी में ए से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस सी में ए से गुना करेंगे तो ए सी, माइनस बी में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्लस माइनस वाला कटने वाला है या नहीं है, या जुटने वाला है या कटने वाला है। तो यहाँ पे ए बी प्लस में है, यहाँ ए बी माइनस में, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ए सी माइनस में ए सी प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल। बी सी प्लस में बी सी माइनस में है तो क्या हो जाएगा ए। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और मस्ती के साथ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा आंसर जीरो। जीरो कौन सा ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करा। इफ ए इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस रूट ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ए का मान 4 दिया हुआ है, तो जो जहां जहां ए है वहां क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे 4। तो ए का मान हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे प्लस रूट अंडर 4। अब हमें पता है 4 का 4 प्लस में रूट 4 जो है 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, फटाफट बताओ। तो 2 का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। आपका ऑप्शन ऑप्शन में कोई आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन देखिए, फटाफट बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको 1 से 100 तक बिना याद किए बिना गुना किए आपके माइंड में कैसे होगा हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आप देखिए, 1 से 100 तक के आप 1000 तक फटाफट कोई भी पूछेगा फटाक से जवाब दे दोगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है। पूछ रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन नहीं है। तो 36 6 का है। 121 आपको याद है किसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, बताओ जल्दी। तो 11 का है, वेरी गुड। 100 किसका है 10 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 10 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, हमारा पूछ रहा है व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा 132 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी है एकदम एंटरटेनमेंट फन के साथ एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। संडे का फुल मजा लेंगे आज, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड में होगा कि सर ये क्वेश्चन तो बनाया है, फटाफट बन जाएगा आपसे। क्या करना है, डेसिमल है, जोड़ करना है, हमें बनाना है, ऐड करना है, सम निकालना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ डेसिमल में, यहाँ डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल नहीं है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर दो ये दोनों तो डेसिमल में, ये नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। कोई बात नहीं है, डेसिमल हम क्या करेंगे पॉइंट डाल के जीरो तो डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे पहले लिखो 5 है, तो 5 पॉइंट के बाद हम 2 जीरो लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है ना। अब हम ये लोग को डेसिमल के सामने डेसिमल लिखेंगे। तो डेसिमल के सामने डेसिमल लिखा, यहाँ पे 05 है तो 05, और यहाँ डेसिमल के बाद में 5 है तो 5, और जहां पे खाली वहां पे हम क्या करेंगे जीरो लिखकर ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, टिक मार दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5, तो 5.55 5.55 कोई है ऑप्शन, हमें साफ साफ दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है आपको, तो डी। अब इसमें बच्चा कहेगा सर यहाँ तो आप 5.55, बेटा जीरो हम लास्ट में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा हो गया ये कंप्लीट। फटाफट क्वेश्चन देखो और बनाते जाओ, सोचना क्या है, प्रैक्टिस करो,
नहीं आता है, समझो यहाँ पे आता है, फटाफट पेन से बनाओ और कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये है करा 8 के पावर -1/3। सर अब क्या क्वेश्चन अलग अलग, बेटा एक ही जैसा क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, अलग अलग ही हम डालेंगे ना क्वेश्चन। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 के पावर 3। हम 8 की जगह पे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे माइनस में 1/3 है, अब क्या करेंगे 2 के पावर 3 ब्रैकेट के जगह हटाते तो गुना में 1/3 माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा -1। अब याद करो कितना बचा कहेगा सर 2 के पावर -1 मतलब 2 आंसर हो गया माइनस में, तो यहाँ पे 2 नहीं, पावर में -1 हो मतलब इसका एक ए के पावर अगर -1 हो, किसी के पावर -1 हो तो 1/में ए के पावर 1 मतलब बट्टा में लिखेंगे, माइनस हट जाएगा, पावर में 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, जितना रहेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 के मतलब क्या हुआ 2, तो 1/2। आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है ना, तो ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, ये याद करो पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों बेस सेम सेम हो, पावर अलग अलग हो, बीच में गुना हो तो हम दोनों पावर के जोड़ते हैं, अगर बीच में भाग हो तो दोनों पावर के पहला में से दूसरा को घटाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम सेम है, क्या है सेम सेम। तो कौन सा आइडेंटिटी, ए के पावर एम डिवाइडेड ए के पावर एन, दोनों बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, अब बीच में डिवाइड हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ए के पावर को घटाएंगे, डिवाइड होगा तो घटाएंगे, पहला में से दूसरा को घटाएंगे। वैसे ही दोनों बेस सेम हो तो बेस लिख देंगे, पहला में से दूसरा घटाएंगे तो 27 - 24, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 10 के पावर 3 मतलब 3 जीरो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग क्वेश्चन देख के, बनाकर भी। जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करो, अगर नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करो, माइंड में सेट हो जाएगा। अगर आपको आ रहा है तो फटाफट पेन पेंसिल बनाओ और आंसर कमेंट में बताते जाओ, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ सारा समझ में आ रहा है ना, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता होगा और हम इसको एंजॉय करके बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आ जाएगा फुल एंजॉय करके बनाएंगे, गेम की तरफ पढ़ेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन है बड़ा हो छोटा हो क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, आप लोग के अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, इसको 8 को 291 में गुना करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा 125 में गुना करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा, हम उसमें टिक लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ मात्र 3 सेकंड में बनाएंगे, चुटकी में, गुना भी करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग की इस्तेमाल कीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे वो भी 3 सेकंड में। आपको भी मन होता होगा कि सर आप जो जैसे बनाते हैं हम कैसे बनाएंगे, आप भी बना सकते हो, आप मेरे से पहले बना सकते हो, बट आप ध्यान से देखो, तब समझ में आ जाए तो आप आराम से बना लोगे। हम क्या करेंगे, हम लाइन से गुना नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं इसको इससे गुना करते थे, 125 में 8 से गुना करो, 125 में, जैसे 25 में हम 4 से गुना करते थे कितना हो जाएगा 100, फिर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 200 हो गया, हो गया। अब हम 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800, 800 और 200 कितना हो जाएगा 1000, मतलब 125 में 8 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है 1000, और 1000 आ गया तो किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें जीरो वाला गुना करने में एकदम आसान लगता है। हम 291 में 3 जीरो से गुना करेंगे, डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, तो 291 और 3 जीरो डाल देंगे, बस सिंपल हो गया, बन गया। कितना टाइम लगा, ऐसे ही आप बना सकते हो, मेरे से फास्ट बना सकते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 जीरो होना चाहिए लास्ट में, तो ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। समझ में आया आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, है ना। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, रानी ऑब्टेन 285 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम, 500 में रानी का नंबर आया 285, तो कह रहा है कि उसका परसेंटेज, रानी का परसेंटेज कितना होगा। अगर 500 का अगर आप पेपर देते हैं जिसमें 285 नंबर आपका आता है, तो बताइए कितना नंबर है, कितना परसेंट हुआ आपका। नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना कितना नंबर आया। अगर मान लो आपको परसेंटेज निकालना हो, अगर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको कोई पूछेगा फटाफट बना लोगे। तो याद रखना कितना, 285 नंबर आया, किसको, रानी को, आपको नहीं ना। हाँ,
ये सब नंबर घटिया नंबर नहीं लाना है। 485 450 प्लस नंबर लाना है, मतलब 95 94 90 के आसपास लाना है, तब उसको अच्छा नंबर बोला जाता है, अच्छा ग्रेड, ए ग्रेड में आता है। 200 ये सब क्या है नंबर, कुछ भी नहीं है। तो जितना भी रानी का नंबर आया कितना है 800 285 और टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था 500। हमें परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 100 से क्या किया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर दिए। अब हम इसको 5 से काटो, आपको काटने आता है ना, हाँ। तो 5 से काटेंगे 5 25 और यहाँ पे 3 करीब बच गया, 3 5 7 35, तो 7 बार में। तो हमारा ऑप्शन जो है आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी इज राइट आंसर। तो 57%, ये कोई खास नंबर नहीं होता है। आप लोग अगर 10th में पढ़ रहे हो 12th में पढ़ रहे हो तो 90% प्लस लाने की कोशिश कीजिए। 90 प्लस लाने के बाद रिजल्ट अच्छा लगता है, मजा आता है रिजल्ट आने के बाद, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा। टाइम पास मोबाइल पे इंस्टा रील्स देखने पे ये सब में रिजल्ट नहीं आता है। आप पढ़ाई करो अच्छे से मन लगा के तो आएगा। अब यहाँ करा व्हिच इज स्मॉलर, 4 ऑप्शन है, 4 में से सबसे छोटा कौन होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो होता है ऊपर में डिनोमिनेटर, नीचे में ऊपर में न्यूमरेटर, नीचे में डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर के मान ज्यादा और डिनोमिनेटर के मान कम हो तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर जो है सब में सेम है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा होगा उतना वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू वाला, मतलब सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर में 12 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नहीं समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर में जितना कम होता है उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा ये हुआ, इसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो हम पूछ क्या रहा है कि स्मॉलर कौन है, सबसे छोटा कौन होगा, तो ये 7/11। समझ में आया। क्वेश्चन जो है द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, आप 10th क्लास में होंगे तो शायद समझ में आता होगा। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान होता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 आता है। तो अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 0। चुटकी भर में इसको बनाइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा आंसर ए। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टोन ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब स्टोन मतलब पत्थर जिसको बोलते हैं मार्बल, मार्बल टाइप का जो है साइज जो सा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फील्ड 3 मीटर, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये स्क्वायर टाइप का है जिसका मीटर जो है 3 मीटर में है, 3 मीटर साइड जो है 3 मीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में, तो हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है इस टाइप का टाइल्स रखना है, तो उस फील्ड में कितने टाइल्स या स्टोन रखेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स या नंबर ऑफ स्टोन जो निकालना है, नंबर ऑफ स्टोन बराबर, तो एरिया हम किसका निकालेंगे, पहले बड़ा वाला आपको निकालते हैं। तो बड़ा वाला एरिया क्या है, फील्ड है, तो एरिया ऑफ फील्ड किसका है, स्क्वायर का, बाय में एरिया ऑफ स्टोन जो है रेक्टेंगल में। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, फटाफट बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 300 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर बटे में एरिया पे स्टोन का एरिया लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ 20 और 30, तो हम क्या लिखेंगे 20 इंटू 30। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से 10, इससे ये कटेगा, 3 से एक बार में कट जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 300 के डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 150। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। समझ में आया बातें। हम पहले क्या किया, एरिया जो निकाला हमने स्क्वायर का, जो फील्ड का एरिया निकाला, अब उसके अंदर में कितना स्टोन रखेंगे कि पूरा फील्ड हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय में एरिया ऑफ स्टोन। अब उसको हम कैंसिल कर दिया, हमारा नंबर ऑफ स्टोन आ गया कितना 150। अगर हम स्टोन रखेंगे तो उस पूरे एरिया क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 √8 के पावर 3, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो 8 जो है यहाँ पे सब 8 के पावर में लिखा हुआ है, तो 8 को हम लिख सकते हैं
रूट रूट को हटाएंगे तो 1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट के हटाएंगे तो क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 8 के पावर 1/2 गुने 3। अब हम गुना करेंगे तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो इतना ही भी हम छोड़ देते हैं, देखते कोई है ऑप्शन 3/2। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, इसको हम सही से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, 2/3 नहीं था 3/2 था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे करें कि द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो 10 आता है, एंड देयर डिफरेंस, दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसा होना चाहिए कि दोनों के जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 10, और घटाने पर कितना होना चाहिए 0। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 10 एंड देयर डिफरेंस इज 0 0। तो दोनों के हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों के जोड़ने पर क्या होना चाहिए 10, ये दोनों के भी जोड़ेंगे 10, दोनों के जोड़ेंगे 10, यहाँ पे भी जोड़ेंगे 10। यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है, दोनों के जोड़ने पे 10 होना चाहिए और घटाने पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है डी जो ऑप्शन है दोनों 5,5 है, 5,5 मिस्टेक हो गया क्वेश्चन ऑप्शन लिखते समय। तो यहाँ पे कर रहा है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को हम जोड़ते हैं तो 10 आता है, और उसको हम घटाते हैं तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 8 2 10, 10 जोड़ा तो 10 हुआ, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 तो हमारा नहीं है, ये जोड़ेंगे तो 10, 9 में से घटाएंगे तो क्या होगा 8, 6 4 10 घटाएंगे तो 2, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर। ये ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो अब हमारा ऑप्शन ये है, तो आप बन गया। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है वैसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता हो, खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। तो आपके माइंड में आता होगा सर 0 0 तो है ही नहीं, वो होल नंबर है। यहाँ 1 तो सब जगह रहता है। 2 जो है जो खुद के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, सबसे लेकिन छोटा है। 3 भी वैसी ही है, जो खुद के टेबल में आता है और 1 के भी टेबल में आता है, लेकिन हमें छोटा लेना है। तो 3 और 2 में छोटा कौन हो जाएगा 2, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू द, आपको याद होना चाहिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1000 कहीं सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, नोट क्या करना आपको माइंड में सेट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फटाफट आप बनाते जाओ, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन रह गया, उसको हम कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द गिवन सीक्वेंस फाइंड द नंबर मिसिंग नंबर। सीक्वेंस दिया हुआ मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 3 5 डॉट 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 11 13। तो आप देख सकते हैं 2 3 5, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा आपके माइंड में आता होगा कि सर यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके बाद 3 गैप होना चाहिए, तो 5 3 8, तो 8 तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिकल वाला बात चीज हमें सूझ रहा है कि यहाँ पे 2 3 5 अप टू डॉट डॉट ये सारा प्राइम नंबर है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात कि 2 3 5 5 बाद 6 तो आता है टेबल में, 7 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, और 8 आता है टेबल में, 9 आता है, 10 आता है, 11। तो इसके बीच में हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा सीक्वेंस मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा 7। 7 क्या है प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है। अभी जस्ट बताया मैंने प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता हो, बाकी बात किसी के टेबल में नहीं आता हो। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है 700x इक्वल टू 525, देन x इक्वल टू व्हाट, मतलब x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे तो 525 ये गुना में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 700। अब हम 525 को वही रहने देते, 700 को हम 7 गुने 100 लिख सकते हैं, 7 गुने 100 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 52 से 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 4 या 3 3 तो 35, तो 7 25 35। अब हमारा आ गया 75 बटा में 100, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है नहीं, तो इसको काट देते 25 से, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 बटा 4। अब हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन, तब आपसे बनेगा, तब मजा आएगा बनाने में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और बनाना शुरू कर दिया। पहले ऑब्जर्व करो, क्या है? स्किल टेस्ट, दिमाग को जांचना। तो दिमाग को हम कैसे जांचेंगे? क्वेश्चन दिया बनाना शुरू कर दिया नहीं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑब्जर्व करो, कौन सा टेक्निक लगाएंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे बनाएंगे फटाक से बन जाए। तो ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा आ रहा बनना रहा है, नहीं, क्वेश्चन पे सोचना जरूरी है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 250 को दो भागों में अलग अलग करना है इन प्रोपोर्शनल ऑफ 2:3, मतलब एक को 2 हिस्सा देना है, एक को 3 हिस्सा देना है। तो कितना कितना मिलेगा? दूसरा पार्टी को कितना मिलेगा? देन द सेकेंड पार्ट, दूसरा को कितना मिलेगा? तो हम क्या मान लेते हैं, लेट नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो रेशियो में दिया हुआ 2:3, तो हम इसको मान लेंगे 2x, और दोनों की इक्वल टू 2x + 3x इक्वल टू 250। अब 250 में दो हिस्सा को देना है, एक को 3 हिस्सा देना है, तो कितना होगा? दूसरा पार्टी को कितना मिलेगा? ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 250। तो x इक्वल टू 250 बटे में 5, 5 से 50 25, 5, तो x का मान आ गया 50। लेकिन हमें पूछ रहा है देन द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है? 3x। 3x मतलब 3 गुने x का मतलब 50, x का मान कितना है? 50, तो 3 25 15 मतलब 150। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाइए साथ में। चलिए एक दो और क्वेश्चन है, इसको और हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। करा ए के मान इतना, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab। अरे भाई a और b का मान दिया हो, फटाफट पुट करो, निकालो। तो a के मान 2 दिया हुआ है तो 2 के स्क्वायर करो ना, और a के मान 2 है, अब उन्हें b के मान 3 है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस 2 तिहाई 6, 4 6 कितना हो जाएगा? 10। कौन सा आंसर? सिंपल क्वेश्चन। देखो थोड़ा थॉट करो कैसे बनेगा, फटाक से बना दो, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a का कोफिशिएंट क्या होगा इन -7abc, -7abc है, करा कि a का कोफिशिएंट मतलब a को आप हटा दो तो कोफिशिएंट जो हो गया बच गया, तो कौन सा बच गया? -7bc। देखिए ऑप्शन कोई है -7bc, यहाँ पे देखो बच्चा कंफ्यूज करता है, वो 7bc पे टिक लगा दे, अरे भाई यहाँ माइनस भी तो है, माइनस भी देखो, ठीक है, तो -bc कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि अलग टॉपिक लेकर आएंगे। हर एक वीडियो में हम आपके लिए अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आप कुछ सीख पाओ, कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज को फायदा उठा सके। जो क्वेश्चन है जितने भी है लॉजिकल के साथ वो भी बना सके, वो भी उसको भी समझ में आ जाए। तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और खुद भी बनाइए, और साथ में लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।